सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एंजियोस्पर्म में इकोनॉमिक बॉटनी, उसका भी इंट्रोडक्शन हो गया था, हिस्ट्री बता दिए थे, स्कोप बता दिए थे। अब हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, आपको बताया थे पेपर फर्स्ट में जो है एंजियोस्पर्म में हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर सेकेंड इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। पेपर सेकेंड इकोलॉजी और जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो आता है व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स आर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट आर एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स आर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट आर एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। नोट कर लिया आप लोग। तो हिंदी में भी जान लीजिए, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जो है जीवों का पर्यावरण के साथ आपसी संबंध को बताया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ आपसी संबंध को बताया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल आर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर देयर एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें आता है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। द टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हेकल एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इज अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन हो गया, अर्नेस्ट हेकल हो गए। ठीक है ना। उसके बाद से फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन थे, तो इपिओडम थे। इपिओडम जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। 3 क्वेश्चन हो गया इसमें, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। रामदेव बाबा का नाम याद रहेगा आपको। तो रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है ना। तो डिफिनीशन भी जो है बढ़िया से उसको लिख लीजिए आप लोग, या समझ लीजिए। वातावरण के साथ जीवों का आपसी संबंध को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स आर कम्युनिटीज ऑफ प्लांट आर एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इपिओडम, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। तो हम आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम। इकोलॉजी में इकोसिस्टम आता है। व्हाट इज इकोसिस्टम, the sum total of physical and biological factors, the sum total of physical and biological factors separated in an area, समझ गए, इसका है इकोसिस्टम। कहीं भी जब एक प्रक्रिया के रूप में जब हम काम करना शुरू कर जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वही इकोलॉजी को इकोसिस्टम में चेंज कर दिया गया। जीवों का आपसी जो है एक क्रम के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में जब काम करना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था,
द टर्म इकोसिस्टम इज coined by A.G. Tinsley in year 1935। 1935 में A.G. Tinsley ने इकोसिस्टम दिया था। ठीक है, फिर आता है गांधी में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है, उनका क्या डिवीजन था, लिख लीजिए आप लोग, द इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन एंड फैक्टर्स। इकाजी का परिभाषा जो दिए थे, द इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन एंड फैक्टर्स, 3 के रूप में ही इकाजी का विस्तृत वर्णन किए थे। तो भी इसका बताएंगे बाद में हम। फिर आते हैं हम, प्रीडेटर क्या होता है। प्रीडेटर है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, डिकम्पोजर्स है, स्कैवेंजर है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। ये सब हमको इंट्रोडक्शन में जानना है। इसी के आधार हम इकोलॉजी का डिफिनेशन करेंगे, इकोसिस्टम का डिफिनेशन करेंगे। ठीक है, तब जो है प्रीडेटर क्या होते हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, एनिमल्स दोज ऑब्टेन देयर बॉडी बाय, एनिमल दोज ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ अदर एनिमल्स। एनिमल दोज ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ अदर एनिमल्स। जब दूसरे के जीव के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, प्रीडेटर कहलाता है। जो दूसरे को खाता है वो क्या होता है, प्रीडेटर कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होता है, नोट कर लीजिए, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, एनिमल जो है प्लांट पे आश्रित होता है, उसी को जो है हर्बीवोर्स कहते हैं। फिर आता है हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स। कार्निवोर्स नोट कर लीजिए आप, एनिमल दैट फीड primarily on other animals। जब जो है जीवों का एक कड़ी होता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स, इसको आप क्लास 6 में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, फिर आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स कंपाउंड एंड रिलीज energy environment, it's called as decomposers। decomposers का डिफिनेशन लिखिए फिर, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिलीज मेनी ऑफ द कंपोनेंट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ पे डिकम्पोजर्स, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिकम्पोज करके उसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देते हैं, उसी को क्या होते हैं हम, डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब आते हैं हम स्कैवेंजर क्या होता है। स्कैवेंजर का डेफिनेशन लिखिए, एन ऑर्गेनिज्म दैट रिफ्यूज वेस्टेज आर डीड एनिमल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ हम पढ़े होंगे न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, जिसमें एग्जाम्पल में आता है प्रोड्यूसर। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ में आ गया कंज्यूमर, जो भोजन के लिए दूसरे बातचीत होते हैं क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी। ये सब जो है इकोसिस्टम में आएगा, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बताया गया डेफिनेशन हम,
इकालजी में हम लोग जो है प्रोफेसर आर मिश्रा जो है ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारत के जनक जो है पारिस्थितिकी विज्ञान के कौन है? रामदेव मिश्रा। इन्होंने जो है उसका डिफिनेशन जो है द इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन एंड फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर क्या? फैक्टर्स तीन भागों में जो है राशि बांटे थे और फंक्शन। फैक्टर हो गया, भाग हो गया, फंक्शन हो गया। अब ऐसे ही जो है एक लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। ऐसे जो है इकालजी के दो भागों में बांटा गया है। द ब्रांच ऑफ इकालजी, आर्टिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक स्व पारिस्थितिकी और एक सिंकोलॉजी, सब पारिस्थितिकी, ठीक है। आर्टिकोलॉजी एंड सिंकोलॉजी द ब्रांच ऑफ इकालजी। इकालजी को दो भागों में बांटा गया, आर्टिकोलॉजी और सिंकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी क्या होता है? नोट कर लीजिए आप। डिफिनेशन ऑफ आर्टिकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एट ऑल स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। कहीं भी जब एक जीव का, चाहे एक इन्वायरमेंट का, चाहे एक पॉपुलेशन का हम अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? आर्टिकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी कितने प्रकार का होता है? सिंकोलॉजी का डिफिनेशन पर लिख लीजिए आप लोग। इट डील विद द स्टडी ऑफ ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन देयर एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। जब कहीं भी हम जो है कई जीवों का अध्ययन एक साथ करते हैं एक इन्वायरमेंट में, इसको क्या कहते हैं? हम समपारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। समपारिस्थितिकी जो है निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इकालजी को दो भागों में बांटा गया है, आर्टिकोलॉजी और सिंकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी और सिंकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी बता दिया था आपको स्वयं पारिस्थितिकी और सिंकोलॉजी समपारिस्थितिकी। तो आर्टिकोलॉजी द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज। जब एक स्पीशीज का अध्ययन हम जो है एक इन्वायरमेंट में करेंगे तो क्या होगा? आर्टिकोलॉजी होगा। सिंकोलॉजी क्या होता है? इट डील विद द स्टडी ऑफ ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन देयर एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कंडीशन के आधार पर हम जब वातावरण में अलग अलग जीवों के अलग अलग समूहों का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? समपारिस्थितिकी कहलाता है। समपारिस्थितिकी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है इसका? पॉपुलेशन इकालजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक ठाक क्या आता है?
बायोइकोलॉजी। लास्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो सिंकोलॉजी को 4 भागों में बांटा गया। जब अलग अलग ग्रुपों का हम अध्ययन अलग अलग कंडीशन पे क्लाइमेटिक फैक्टर पे करते हैं तो उसको सिंकोलॉजी कहते हैं। आपको बताई देते हैं आर्टिकोलॉजी स्वयं पारिस्थितिकी समपारिस्थितिकी, ठीक है। सिंकोलॉजी को जो है 4 भागों में बांटा गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोइकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपको।